प्रशासन की मिलीभगत से जारी है अवैध उत्खनन। शुक्ल पिपरिया सहित कई घाटों पर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन, ग्रामीणों की शिकायतों पर भी नहीं होती ठोस कार्रवाई। भीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में रेत माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी और मिलीभगत के चलते शुक्ल पिपरिया घाट, कछारगांव छोटा घाट, छोटी पोंडी, घुघरा, घुघरी, दतला एवं शारदा घाट से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। शासन के नियमों को ताक पर रखकर रात दिन रेत का दोहन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। नाटक बनकर रह गई प्रशासन की कार्रवाई। हाल ही में शुक्ल पिपरिया घाट पर ग्रामीणों ने अवैध रेत परिवहन की शिकायत की थी। इसके बाद भीमरखेड़ा आरआई मोहन साहू एवं पटवारी मौके पर पहुंचे और रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर पंचनामा बनाया, लेकिन ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकते हुए कुछ दूरी पर जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ दिया गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अधिकारियों की मिलीभगत से रेत माफिया बेखौफ होकर अपने अवैध कारोबार को चला रहे हैं। अवैध कारोबार का खेल, करोड़ों का नुकसान। रेत के अवैध उत्खनन से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी नियमों के अनुसार रेत खनन के लिए ठेके की प्रक्रिया होती है, लेकिन कई स्थानों पर बिना अनुमति के ही धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है। इससे जहां सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। डरे समय ग्रामीण, विरोध करने पर धमकी। क्षेत्र में अवैध रेत खनन का विरोध करने वाले ग्रामीणों को माफिया के गुर्गे धमकाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। डर और दबाव के कारण लोग खुलकर विरोध करने से भी कतराने लगे हैं। रात के अंधेरे में बेरोक-टोक परिवहन। अवैध रेत खनन केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में भी किया जा रहा है। दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना किसी रोक-टोक के मुख्य सड़कों और गांवों से गुजरती हैं। कई बार पुलिस की चेक पोस्ट होने के बावजूद रेत से लदी गाड़ियां बेरोक-टोक गुजर जाती हैं, जिससे साफ होता है कि इस पूरे खेल में स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता है। कौन देगा जवाब? प्रशासन की उदासीनता और मिलीभगत के चलते यह अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं, या फिर वे माफिया के प्रभाव में हैं? क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी, या फिर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समाचार के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आता है, या फिर हमेशा की तरह यह खबर भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से संवाददाता सोमनाथ पटेल, तहसील भीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश की खास रिपोर्ट। पूरी शरीफ चली गई। इधर से तो हमारी बाहर ही रही है।